वेलकम स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक चारपेट मेथड। तो देखिए हमारे पास हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं जो चारपेट मेथड है उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में आती है, दैट इज एफ एक्स वाई जेड पी एन क्यू। हमारी जो गिवन इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में मिलेगी हमें, और इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो होगा डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा चारपेट मेथड के लिए। तो जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन होगा उसके लिए पहले हम चारपेट मेथड की एक फिक्स एक्सिलरी इक्वेशन होती है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी एक्सिलरी इक्वेशन कैसे ली जाती है। एक्सिलरी इक्वेशन तो देखिए हमारे पास की एक्सिलरी इक्वेशन रहती है डी एक्स अपॉन में करली एफ बाय में करली पी डी वाई करली एफ बाय में करली क्यू डी जेड माइनस पी करली एफ बाय में करली पी क्यू करली एफ बाय में करली क्यू डी पी करली एफ बाय में करली एक्स प्लस पी करली एफ बाय में करली जेड डी क्यू करली एफ बाय में करली वाई क्यू करली एफ बाय में करली जेड एंड द लास्ट डी जी अपॉन में जीरो। तो ये हमारी एक्सिलरी इक्वेशन है, ये फिक्स है हमारे पास। जब भी हमें चारपेट मेथड यूज़ करना होता है तो हमें इस एक्सिलरी इक्वेशन की वैल्यू जो हमें पार्शियल दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट करनी होती है, और उसके थ्रू हम चारपेट मेथड के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड पी एन क्यू दैट इज जेड स्क्वायर पी क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए मैंने आपको बोला कि एक्सिलरी इक्वेशन ही फिक्स रहती हैं, तो हम क्या करते हैं पहले इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं सभी के सभी। तो अगर मैं बात करती हूँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी के, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा क्यू एक्स वाई। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू के वो हो जाएगा पी एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए ये क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो पी क्यू वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई के ये हो गया ज़ीरो। तो वाई में करना है तो क्या हो जाएगा पी क्यू एक्स। इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड के दैट इज़ टू जेड। देखिए 5 पार्शियल डेरिवेटिव हमें चाहिए थे, तो मैंने वो पाँचों के पाँचों फाइंड कर लिए हैं। नाउ इसकी वैल्यू जो है हम किस में एक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन थी टी एक्स अपॉन में क्या था करली एफ बाय में करली पी। तो मैं एक बार लिख ही देती हूँ दोबारा से, करली एफ बाय में करली पी टी वाई करली एफ बाय में करली क्यू टी जेड माइनस पी करली एफ बाय में करली पी माइनस ऑफ क्यू करली एफ बाय में करली क्यू डी पी करली एफ बाय में करली एक्स पी करली एफ बाय में करली जेड डी क्यू करली एफ बाय में करली वाई क्यू करली एफ बाय में करली जेड एंड डी जी अपॉन में ज़ीरो। तो देखिए मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ। तो आपको पता है करली एफ बाय करली पी हमारे पास क्या है क्यू एक्स वाई है, और ये भी माइनस का और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस में। इसी तरह से बात कर रही हूँ क्यू की, तो क्यू क्या है पी एक्स है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा दैट इज यहाँ पर पी एक्स, हाँ जी पी एक्स वाई डी जेड है माइनस पी करली एफ बाय में करली पे यहाँ पुट कर देंगे क्यू के साथ करली एफ बाय में करली क्यू यानी पी एक्स वाई डी पी करली एफ बाय में करली एक्स कितना था हमारे पास पी क्यू वाई, और जेड वाला कितना है ओनली टू जेड डी क्यू करली एफ बाय में करली वाई कितना है पी क्यू एक्स, और यहाँ क्यू है और साथ में टू जेड इक्वल में है डी जी बाय में ज़ीरो। तो मैंने सिर्फ जस्ट क्या किया है एक्सिलरी इक्वेशन की जो वैल्यू मतलब मेरी पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू थी वो मैंने फिक्स है। देखिए ये जो फार्मूला है आपको लर्न ही करना पड़ेगा माइंड में कि ये हमारे पास वैसे तो इसका डेरिवेशन होता है लेकिन आपको रिक्वायरमेंट नहीं है डेरिवेशन की, तो डायरेक्ट मैंने फार्मूला यूज़ कर दिया है यहाँ पर डी जी बाय में दिस। नाउ तो हमारे वैल्यू बन गई डी एक्स क्यू एक्स वाई डी वाई
पी एक्स वाई डी जेड। देखिए ये दोनों सेम हैं तो प्लस हो जाएंगे, दैट इज 2p/q(x, y) डी पी अपॉन में क्या हो जाएगा, p/q(y) 2pz, डी क्यू में हो जाएगा p/q(x) 2qz, डी जी इज इक्वल टू 0। देखिए अब हम आगे इसका रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें किसी तरीके से ऐसी इक्वेशन लेकर आनी है जिससे उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाए। तो अगर मैं क्या करूँ, इस वाली जो इक्वेशन है इस तरह से मैं कोऑर्डिनेट करूँगी, जैसे ये dx है और यहाँ पे dp है और यहाँ dy है और dq है। अगर मैं इसको देखूँ तो देखिए अगर मैं यहाँ पर q है और यहाँ पर क्या है p है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट कब होंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको q से कर दूँ तो सेम हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ p है y के साथ, यानी कि p/x(y) है और वहाँ पे dq में क्या है हाँ जी, यहाँ पे मैं करूँगी p से और यहाँ करूँगी x से। यहाँ p से किया तो मेरे पास आ गया p/q(x, y) और यहाँ पर p(x) से करूँगी तो p/q(x, y), मतलब यहाँ x चाहिए था और यहाँ पर मतलब यहाँ पर हमारे पास x है। तो इस तरीके से आप मोड करेंगे कि हमारे पास अलग से हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाए। इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन में किसे करती हूँ, y को करती हूँ, इस वाले को हम कर दें q से और इसको कर दें y से, तो आपस में फिर से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमने इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि मैं उसको किसी से मल्टीप्लाई करूँ। अब देखिए आप नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव में है यहाँ पॉजिटिव में है, लेकिन डिफरेंस किसका आ रहा है कि यहाँ हमारे पास क्या है x है और यहाँ x नहीं है और यहाँ p है, यहाँ पे p नहीं है, तो आप उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास p/x, y है और यहाँ p/x, y, यहाँ पर q नहीं है और वहाँ पे y नहीं है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे उसके बाद क्या होगा, हमारी एक प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। तो डिस्कस कर लेते हैं आगे। जैसे मैंने भी आपको बताया, तो मैंने मल्टीप्लायर कौन से लिए, dx के साथ तो लिया p और x के साथ dt के साथ लिया x और अपॉन में क्या हो गया हमारा, दैट इज़ मतलब मेरे पास जो इक्वेशन थी इसके नीचे p थी और साथ में q(x, y) और यहाँ पे थी मेरे पास, अगर मैं बात करती हूँ dp की, तो यहाँ मेरे को x से मल्टीप्लाई करना था p/q(y) 2x pz। इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ dy की, तो dy को मैं किससे करूँगी, q से, और dq वाले को y से। तो मैंने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, q से, और उसको किससे करूँगी, या माइनस था, इसको करूँगी मैं y से, और हम इसको क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारे पास है p dx प्लस x dp अपॉन में, देखिए हमारे पास आ रहा है p/q(x, y), ये आ गया p/q(x, y) 2x pz। इसी तरह से q dy y dq p/q(x, y) माइनस p/q(x, y) और ये आ जाएगा 2qz, y। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। मतलब मैंने इस कॉम्बिनेशन में ही, देखिए मल्टीप्लाई मैंने जो आपको टर्म बताई थी, मैंने इस कॉम्बिनेशन में मतलब इस वाले को मैंने p से मल्टीप्लाई किया और इसको किससे किया, x से। इसी तरह से इसको q से और उसको y से करने के बाद ही मैंने क्या किया है, इसको सॉल्व कर रही हूँ। नाउ देखिए अब हमारे पास ये क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास बची p dx x dp अपॉन में आया 2x pz। इसी तरीके से यहाँ पर बचा q dy y dq अपॉन में 2qz, y। देखो अब हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास, अगर मैं बात करूँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बना xz और यहाँ बना x, सॉरी यहाँ पे z कैंसिल हुआ है और z कैंसिल करना था ना, यहाँ बचा xp और वहाँ बचा qy p dx x dp, यहाँ बचा xp और वहाँ बचा qy।
देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास इस तरह की कोई फॉर्म आ जाएगी जिससे वो इजीली सॉल्व हो पाएगा। अब देखो मैंने किया, मेरे पास आ गया। अब इसको मैं क्या ले सकती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको प्रोडक्ट रूल लगाऊँ तो पी एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, प्रोडक्ट ऑफ ले सकती हूँ डेरिवेटिव की फॉर्म में। ये आ गया पी एक्स। इस तरह ये डेरिवेटिव किसका बन जाएगा, क्या हुआ का अपॉन में दिस। देखो अब मेरे पास क्या आ गया, एक फॉर्म बन गई कि डेरिवेटिव ऊपर है और ये है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ। इंटीग्रेट करने के बाद देखो आपको पता लग रहा है, जब मैंने इंटीग्रेट किया है, किसी चीज़ का डेरिवेटिव अगर ऊपर होता है तो वो क्या हो जाता है, लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन लगाती हूँ इसके ऊपर, डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स अपॉन में पी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्यू वाई अपॉन में क्यू वाई। अगर मैं इसकी डेरिवेट करती हूँ, इसका डेरिवेशन, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्यू वाई प्लस ऑफ लॉग ऑफ ए। तो सम कांस्टेंट ले लिया मैंने, लॉग ऑफ ए। हमारे पास ये वैल्यू आ गई क्योंकि हमारे पास बेसिक रूल आ गया, किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए वाई क्यू, मतलब मैंने लॉग में प्रोडक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम पी की या क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए मैं क्यू की वैल्यू निकालती हूँ, दैट इज़ क्या हो जाएगा, एक्स पी अपॉन में ए वाई। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है कि मैंने आपको बोला कि हमारा फाइनल, मैंने आपको फंक्शन बोला था डी जेड होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो मैंने क्यू की वैल्यू निकाली है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की। तो देखिए हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो था जेड स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स वाई था, ये गिवन है हमारे पास। तो मैं इस क्यू की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, अपने गिवन फंक्शन में। तो जेड स्क्वायर पी है हमारे पास, क्यू की जगह लिखूंगी एक्स पी ए वाई इंटू एक्स वाई। तो जेड स्क्वायर, अब देखो पी और पी क्या हो गया, पी स्क्वायर है, वाई से वाई कैंसल, एक्स के ऊपर भी ए। तो यहाँ से मैं पी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब एक्स के नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू पी के, पी स्क्वायर के। तो पी क्या हो जाएगा, जेड रूट ए अपॉन में एक्स। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, पी की। और क्या वो था, देखिए हमें ना जेड की फॉर्म में लेकर आना है। पी की वैल्यू तो मेरी ये आ गई, और क्या जो है हमारा एक्स पी की फॉर्म में है, बट मेरे को तो एग्जैक्ट क्या चाहिए, ये सारा क्या हो गया, एक्स की फॉर्म में हो गया, ये एक्स वाई दोनों की फॉर्म में है। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, थोड़ा चेंजेस लाएंगे इसके अंदर। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि एक्स पी तो हो गया हमारा एक्स की फॉर्म में, अब वाई किस में चाहिए हमारे, यानी क्या चाहिए हमें, वाई की फॉर्म में। तो एक्स पी अपॉन में ए वाई। तो मैंने क्या किया, पुट कर दिया रूट ए एक्स की वैल्यू, सॉरी पी की वैल्यू एक्स अपॉन में ए वाई। अब देखो हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इसके से। हाँ जी देखिए हमारे पास है जेड रूट ए अपॉन एक्स, और एक्स यहाँ पर है, ए वाई भी आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल, ए से भी ये कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा जेड अपॉन में रूट ए वाई। तो ये वैल्यू आ गई मेरी किसकी, ये आ गई मेरी क्यू की वैल्यू। देखिए अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो हमारे पास वैल्यू आ गई है पी की जो मेरे एक्स में है, और एक मेरे पास वैल्यू आ गई क्यू की जो वाई में है। मतलब दो वैल्यू चाहिए हमें, एक एक्स में और एक वाई में। तो क्यू की वैल्यू किस में आ गई है, वाई में। तब दोनों फंक्शंस की वैल्यू आ गई है, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, दैट इज डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पुट कर दूँगी यहाँ पर। देखिए पी की वैल्यू थी जेड रूट ए अपॉन में एक्स डी एक्स, क्यू की वैल्यू थी जेड अपॉन रूट ए वाई अपॉन में डी वाई। नाउ अगेन इंटीग्रेट, क्योंकि हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो z हो गया, देखिए z रूट ए तो हो गया कांस्टेंट, तो x का क्या हो जाएगा, 1/x है, दैट इज log x प्लस ऑफ z बाय में रूट ए इज अ कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा log y प्लस में log b के। वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। यहाँ थोड़ा सा एरर आ गया, यहाँ मिस्टेक सी हो गई है। जैसे हमारे पास जेड था, इस साथ लेने की बजाय हम क्या करते हैं, इस जेड को यहाँ से हटाकर नीचे ले आते हैं।
यहाँ से हटाकर नीचे ले आए तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, log z हो जाएगी। इंटीग्रेट कर, यहाँ से हटा दिया मैंने और इसको नीचे ले आई हूँ, तो इसकी वैल्यू इंटीग्रेट करने के बाद log z हो जाएगी, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा dz/z। तो यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं, तो मेरे पास आ गया log z इज इक्वल टू रूट log x log y प्लस log b। अब देखिए log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये रूट ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे log है, यहाँ 1/√a हो जाएगा प्लस में log b, तो log z हो जाएगा। देखिए तीनों एडिशन में हैं तो इसको प्रोडक्ट में ले जा सकती हूँ, तो log√a x/√a, ये था y/1/a और b, ये तीनों मैंने मल्टीप्लाई में कर दिए क्योंकि एडिशन में थे। तो यहाँ पर log से log खत्म हो जाएगा, तो z हो जाएगा x√a y 1/√a2। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है 4-बिट मेथड का। देखिए अब हमने कुछ नहीं करना है, जस्ट हमने सॉल्व करना है। कैसे कि हमने जो है एक्सिलरी इक्वेशन फिक्स है इसकी, वो लिखने के बाद उसकी वैल्यू करके इस तरीके से कैलकुलेट करना है। देखिए उसके के मोस्टली जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मतलब मल्टीप्लायर ही लेने होंगे, मल्टीप्लायर से ऐड करके कॉरस्पॉन्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा ताकि किसी चीज़ का डेरिवेटिव में हो जाए और इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं इसकी। हाँ जी, नेक्स्ट है इसकी, जैसे मैं सॉल्व बाय 4-बिट मेथड, दैट इज pxy py qy इज इक्वल टू yz। ठीक है, ये 4-बिट मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारा ये कौन सा फंक्शन किस फॉर्म में है, x y z p और q में, pxy pq qy माइनस yz इज इक्वल टू 0। तो देखिए पहले मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेती हूँ, कर्ली f बाय में कर्ली x का, दैट इज py, क्योंकि यहाँ पर ही है ना x। उसके बाद है कर्ली f बाय में कर्ली y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दो जगह मिलेगा। यहाँ से तो मिलेगा px और वहाँ से मिलेगा q। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p के, तो p इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ आ जाएगा xy प्लस में q। पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू q के। अगर मैं बात करती हूँ q की, एक इधर है एक इधर है, तो हो जाएगा यहाँ से p और वहाँ से y। नाउ है लास्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z के, तो z इसमें नहीं है, सिर्फ यहीं पर है, दैट इज माइनस ऑफ y। अब देखिए मेरे पास जो भी वैल्यू है, अब मैं क्या करूँगी, इसको हम किस में पुट करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन में। हाँ जी, तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या रहती है, dx अपॉन में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू p dy पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू q z p कर्ली f बाय में कर्ली p q कर्ली f बाय में कर्ली q इक्वल्स टू dq कर्ली f बाय में कर्ली y q कर्ली f बाय में कर्ली z एंड द लास्ट वन dg अपॉन में 0। तो देखिए नाउ मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। कर्ली f बाय में जो कर्ली p है वो हमारे पास है xy प्लस में p, जो q है वो हमारे पास क्या आया हुआ है, p प्लस y dz माइनस p। देखिए जो हमारे पास कर्ली f बाय में कर्ली p था वो है xy प्लस q माइनस q, और q वाला था p प्लस y। इसी तरीके से dq है कर्ली f बाय में कर्ली y, यानी px प्लस में q विद q। z वाला क्या फंक्शन था, माइनस ऑफ y, और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एक्सिलरी इक्वेशन शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, dp वाली, dp ये मेरे से मिस्टेक हो गई, dp हो जाएगा कर्ली f बाय में कर्ली x प्लस p कर्ली f बाय में z। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ dp बाय में कर्ली f बाय में कर्ली x क्या है हमारे पास,
पी वाई पी, और जेड कितना था माइनस ऑफ वाई, और यहाँ से डी जी अपॉन में 0। तो मैंने जस्ट क्या किया है, सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब देखो मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस पी, कर लिया पाई में कर ली पी किया है ना, तो हमारे पास एक्स वाई प्लस आई थिंक क्या था, एक्स वाई प्लस क्यू आना है यहाँ पर, मैंने ये है क्यू, ये है पी प्लस वाई, फिर है डी जेड, ये हो जाएगा माइनस पी एक्स वाई माइनस पी क्यू माइनस क्यू पी और माइनस क्यू वाई। तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, डबल हो जाएगा इसका, और डी क्यू, ये है हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू माइनस ऑफ क्यू वाई, और डी पी है पी वाई माइनस पी वाई। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो ये जो वैल्यू है इसका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मीन्स मेरे पास डी पी किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। तो इट मीन्स अगर मैं डी पी अपॉन 0 आ रहा है तो मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट, यानी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के इक्वल हो गई। अब मेरी पी की वैल्यू मिल गई है, अब मैं क्या करूँगी, पी की वैल्यू से किसकी फाइंड कर सकती हूँ, क्यू की वैल्यू। तो मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, पी एक्स वाई पी क्यू माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पी की जगह ए पुट कर दूँगी, ए एक्स ए क्यू क्यू वाई माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, ए क्यू प्लस क्यू वाई एक तरफ कर लेंगे, और वाई जेड और ए एक्स वाई एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, क्यू की वैल्यू निकालनी ना। तो मैंने क्यू के कोफिशिएंट को एक तरफ कर लिया, विदाउट क्यू वाले को। यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस वाई वाई जेड ए एक्स वाई। तो क्यू क्या हो गया, वाई जेड माइनस ए एक्स वाई अपॉन में ए प्लस वाई, ये वैल्यू आ गई। नाउ अब हमारे पास देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे पास ये होता है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पी की वैल्यू क्या थी ए और क्यू की वैल्यू थी ए, इन दोनों को पुट कर देंगे। हाँ जी देखिए डी जेड था हमारे पास पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, डी जेड तो पी की वैल्यू थी ए और क्यू की वैल्यू थी वाई जेड माइनस ए एक्स वाई ए प्लस वाई डी वाई, ये थी। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, डी जेड माइनस ए डी एक्स और इक्वल में क्या रह जाएगा, वाई जेड माइनस ए प्लस वाई डी वाई। ठीक है, इधर से हम क्या करेंगे, इस वाई जेड माइनस ए एक्स वाई को नीचे ले आते हैं। ये हो जाएगा वाई, तो मैं कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से, एक स्टेप और कर लेते हैं, वाई कॉमन ले लिया, जेड माइनस ए एक्स ए प्लस वाई डी वाई। तो ये जेड माइनस ए एक्स है, ये जेड माइनस ए एक्स है, इसको नीचे ले आऊँगी, डी जेड माइनस ए डी एक्स जेड माइनस ए एक्स। देखिए आप इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे, कुछ ना कुछ आपका ज़रूर क्रिएट होगा जिससे आपकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगी। जैसे यहाँ देखिए जेड का डेरिवेटिव होता है डी जेड और ए एक्स का ए डी एक्स, तो हमारे पास डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है और ये हमारा सिंपली सॉल्व हो सकता है कि हमारे पास ए है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस ए और माइनस ए। ठीक है, तो ये हो गया डी जेड माइनस ए डी एक्स जेड माइनस ए एक्स, और वहाँ से हम इसको पार्शली ले सकते हैं, ए प्लस वाई माइनस ए प्लस वाई। ठीक है, नाउ हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर देखिए इसकी मैं इंटीग्रेशन करती हूँ, डी जेड माइनस ए डी एक्स जेड माइनस ए एक्स, ये तो कट गया तो 1 आ गया, और यहाँ ए तो हो गया कांस्टेंट 1 अपॉन ए प्लस वाई डी वाई के। ठीक है, नाउ हमने ये चीज़ सॉल्व कर दी है। अब देखो हमारे पास ये हो गया, किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग में, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर बढ़ा है। ये क्या हो जाएगा, y के, और ये हो जाएगा a log a प्लस वाई प्लस में सम
कांस्टेंट, तो लॉग z माइनस ए एक्स, इसको मैं इधर ले आऊँगी तो a लॉग a प्लस वाई प्लस बी। अब देखो इस ये पावर ऊपर जा सकती है, लॉग z माइनस ए एक्स लॉग a प्लस वाई रेज टू पावर a दिस। अब देखो लॉग में कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो क्या हो जाती है, सॉरी एडिशन में हो तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, तो z माइनस ए एक्स रेज टू पावर a तो y प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, तो एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो ये लॉग कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e रेज टू पावर y प्लस बी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन में भी क्या किया है, जस्ट हमने कुछ नहीं किया है इसमें। देखिए हमारा सिंपली कैसे सॉल्व हो गया, क्योंकि एक टर्म के नीचे हमारा जीरो आ गया था, तो उससे हमारी इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट आ गया। नाउ हमारे पास क्वेश्चन हमने क्या किया, p की वैल्यू तो हो गई, क्या की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट में पुट कर दिया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये चारपट मेथड है। अगर आपको एक्सिलरी इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद कोई सुटेबल वैल्यू से यानी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके आप आंसर भी निकाल सकते हो।